हल्द्वानी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा उत्तराखंड 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन चिकित्सा क्षेत्र में नए शोधों और जानकारियों को साझा करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लोगों को बेहतर और सुलभ उपचार मिल सके और चिकित्सा क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान हो सके। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े नए नए शोधों और जानकारियों को साझा करने एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लोगों को आसानी से उपचार मिल पाए और जो चिकित्सा के क्षेत्र में आज अनेक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का कैसे समाधान किया जाए, उसी के उद्देश्य से आयोजित इस सम्मेलन में आप सभी को आज इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं और सभी अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं और मैं आप सबको बहुत पहले से, चूंकि एक लंबा कालखंड लगभग 3 दशक के आसपास का मेरा भी इस सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हो चुका है, तो आप सबसे अनेक अवसरों पर पहले से मिलना होता आया है। यहाँ हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो डॉक्टर, जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी जी मंच पर हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, ऐसे अनेक लोग, डॉक्टर खुराना जी। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो हमारे पांडे जी वहाँ के स्कॉलर होते थे, पीछे बैठे KGMC में, तो उस समय से मैं बहुत सारे लोगों से परिचित हूँ। डॉक्टर दिनेश पंत जी हैं, डॉक्टर खुराना जी हैं, डॉक्टर राघव पांडे जी हैं, कैप्टन मोहन सती जी साई हॉस्पिटल वाले, डॉक्टर प्रदीप पांडे जी हार्ट वाले, डॉक्टर प्रकाश पंत जी ब्रजलाल से, डॉक्टर गरिमा पाल हैं, ऐसे अनेक लोग। अब मैं सबका नाम लूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे डॉक्टर मोहन तिवारी जी, ऋचा पांडे जी, अपर्णा पांडे जी, आप सभी का और सबका बहुत ही विशेष योगदान रहा है। जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, उनका भी बहुत विशेष योगदान रहा है और आप सब लोगों से हमारा व्यक्तिगत रूप से भी सबसे जुड़ाव रहा है। सभी लोगों से, हमारे पीछे बंसल जी हंस रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। तो चूंकि बचपन से लेकर कभी आना कभी जाना और बीच में कभी विद्यार्थी जीवन में बाहर भी गए, तो आप सब लोग किसी न किसी रूप में लगातार जुड़े रहे हैं। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देखकर सच में आज मैं अपने आप को बहुत ही ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने डॉक्टर पांडे जी का नाम लिया, इनको देखकर मुझे अपने लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं छात्र जीवन में था उस समय की स्मृतियों का स्मरण हुआ कि चूंकि क्या है कि बहुत सारे अनुभव हैं, जैसे मैं यहाँ पर उनको साझा नहीं कर सकता हूँ। ये लोग जानते हैं अच्छे से, तो लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे आप सब लोगों के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। कई बार एक पक्ष देखा जाता है, दूसरा पक्ष देखते नहीं है लोग, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोग बहुत ही मनोयोग से अपनी सेवाएं देते हैं। और मैं जब भी चिकित्सकों के किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं यही कहता हूं उनसे कि आप सबके मन में कई बार बहुत प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती होंगी, लेकिन आप सबको अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। आप तो मेडिकल की जब पढ़ाई करते हैं उसी समय से मजबूती होनी शुरू हो जाती है, चीर फाड़ ऐसा दिखाते हैं कि वो जो है आपको मजबूत लोहे की तरह आपका दिल बना देते हैं। लेकिन उसके बाद भी स्थित प्रज्ञ होना बहुत जरूरी है। दुनिया का जो बाहरी आवरण है वो अलग होता है और व्यक्ति अंदर से अगर मजबूत होता है, उसके अंदर अगर तपत्व होता है, तो वो कोई भी चुनौती उसके सामने आए तो उसका सामना करके उन चुनौतियों से पार पाए। और स्थित प्रज्ञ होना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बार आप सब लोगों को आलोचनाओं का शिकार भी करना पड़ता है, शिकार भी होना पड़ता है। कई बार कई प्रकार से बहुत अच्छा करते करते भी कई बार उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ इस अवसर पर कि देखिए, परिणाम हमारे हाथ में बहुत बार नहीं होता है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रयास हमेशा हमारे हाथ में होता है। इसलिए हमको प्रयास हमेशा बहुत ईमानदारी से करना चाहिए और आप सब लोग करते भी। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि आप सबको भगवान ने जो है बहुत ही सुनहरा एक अवसर दिया है। मैं कोई आप लोगों को यहाँ पर लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो केवल आपको स्मरण करा रहा हूँ कि ये जो अवसर है तमाम लोगों की जिंदगी बदलने का,
उनकी जिंदगी को बचाने का, उनके जीवन को स्वस्थ करने का, तो ये अवसर भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपने इस अवसर को सही प्रकार से आप सदुपयोग में लाए, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो ये जीवन है, ये जीवन तो आपका निश्चित सफल हो जाएगा। क्योंकि आप लोग दिन भर मेहनत करते करते, दिन भर लोगों को सेवा देते देते, जब रात को अपने सारे काम समाप्त करने के बाद घर पहुंचते होंगे, तो आपको आत्मिक शांति होगी। तो ये जीवन तो आपका रोजमर्रा के काम करते करते सफल हो ही रहा है। अगर आपने पूरे मनोयोग के साथ कर्म से, मन से, वचन से, भाव से अगर आत्मसात कर लिया, तो आने वाले सारे ही जीवन, 1 जीवन, 2 जीवन, 3 जीवन, 4 जीवन, जितने जीवन होंगे वो सारे के सारे सफल हो जाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम